गौरव गौतम की कुर्सी जा सकती है? क्या गौरव गौतम की विधायकी छिन सकती है? और अगर कन्हैया मित्तल की भाई की अगर मेरी गुजारिश और निवेदन और आज्ञा हो तो मैं भी इससे आशीर्वाद मांग लूं जनता से। आशीर्वाद दोगे? बाबा के सामने कह रहे हो, देख लो एक बार। गौरव गौतम के चुनाव को चुनौती दी हुई है करण सिंह दलाल ने। करण सिंह दलाल कांग्रेस के कैंडिडेट थे। चुनाव के दौरान में पलवल के अंदर एक भजन कीर्तन हुआ था, सत्संग हुआ था, बाबा श्याम का कीर्तन। लेकिन महत्वपूर्ण बात एक है दोस्तों कि इस मामले पे जिस पर टकटकी लगाए हुए लोग, इस पर लेकिन तारीख पर तारीख आ रही है। मामला वही है, करण सिंह दलाल वर्सेस गौरव गौतम। आपको क्या लगता है? ये केस अदालत के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि अब अपनी जो प्राथमिक स्टेज जो है उससे निकल करके अगली स्टेज पर जा चुका है। आज की तारीख में जो गौरव गौतम के वकील मेरे सोर्स बता रहे हैं कि वो एजी साहब जिनके नाम पर तारीख ली गई थी वो आज भी पेश नहीं हुए। न्यायाधीश ने करण सिंह दलाल के वकील से कहा कि आप बहस कीजिए। अदालत ने गौरव गौतम के अधिवक्ता को फटकार भी लगाई कि आप अदालत का टाइम खराब क्यों करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ जुड़ रहा हूं हरियाणा से जुड़ी एक बड़ी खबर से। हरियाणा की बड़ी सियासी खबर है, बड़ा सियासी घटनाक्रम है जिस पर लगातार हम पहले भी आपसे चर्चा करते रहे हैं। दरअसल हरियाणा की एक प्रमुख विधानसभा सीट है पलवल, और पलवल विधानसभा सीट का जो चुनाव हुआ था अक्टूबर 2024 में, जिसका 8 अक्टूबर 2024 को रिजल्ट आया, उस चुनाव को चुनौती दी गई हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के अंदर। उस चुनाव को चुनौती दी पलवल के जो कैंडिडेट थे कांग्रेस पार्टी के करण सिंह दलाल। उन्होंने चुनौती दी कि जो विधायक बने, भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव जीते, बाद में हरियाणा सरकार के अंदर राज्य मंत्री बने, खेल राज्य मंत्री। इसके साथ उनके पास कानून मंत्रालय भी है और इसके साथ साथ युवा उद्यमिता भी है। गौरव गौतम, करण सिंह दलाल ने हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के अंदर जो पिटीशन दायर की उसमें ये कहा कि गौरव गौतम ने चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान जो इलेक्शन की बैड प्रैक्टिस है, करप्ट प्रैक्टिस है, उसका इस्तेमाल किया। करण सिंह दलाल का आरोप था कि गौरव गौतम ने चुनाव के दौरान धर्म का सहारा लिया, धर्म के नाम पर वोट मांगे और लोगों को भ्रमित, यानी कि मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए धर्म का सहारा लिया। इस सब को माना जाता है इलेक्शन की करप्ट प्रैक्टिस। हालांकि ये पिटीशन दायर तो की गई थी नवंबर 2024 में, लेकिन इसमें मोड़ आया था बड़ा मार्च 2025 के दौरान में। उस दौरान हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट, जिसके अंदर ये अदालत में मामला था, मैडम अर्चना पुरी की अदालत में ये केस था, और उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए, क्योंकि गौरव गौतम की तरफ से इसका जवाब नहीं दिया गया था, तो उन्होंने संज्ञान लिया और अदालत ने निर्देशित किया, और अदालत ने साथ साथ ये भी कहा कि इस पर डे टू डे हियरिंग होगी। मामले के अंदर बड़ी गर्मी आई, लोगों के बीच एक संदेश गया कि कुछ इसके अंदर बड़ा हो सकता है। बीच में जब कालांतर के अंदर जब चलता रहा, इधर करण सिंह दलाल के पिटीशन के जवाब में गौरव गौतम ने अपना जवाब दायर किया। इसके साथ ही गौरव गौतम ने 7-11 के तहत एक और पिटीशन दायर कर दी अपनी, और कहा कि करण सिंह दलाल के पिटीशन में कोई दम नहीं है, इसलिए इसको निरस्त कर दिया जाए। अदालत ने करण सिंह दलाल से कहा तो करण सिंह दलाल के अधिवक्ता ने तुरंत इस पर जवाब दे दिया। मामला लगातार चल रहा था। इधर 1 महीने की जो छुट्टियां आती हैं समर वेकेशन कोर्ट का, वो भी आ गया। पिछली तारीख इसके अंदर लगी थी 4 जुलाई। 4 जुलाई को बताया गया कि गौरव गौतम के अधिवक्ता पेश हुए, और गौरव गौतम के अधिवक्ता ने वहां कहा कि इस मामले के अंदर एजी यानी कि अटॉर्नी जनरल अब बहस करेंगे। जो 7-11 के जवाब पर बहस होनी है। हालांकि करण सिंह दलाल के वकील ने इस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की, लेकिन होना यह चाहिए था कि अटॉर्नी जनरल क्यों इसके अंदर बहस करेंगे, ये कोई सरकार का केस तो था नहीं। अदालत ने उनको परमिशन दे दी और अदालत ने 16 तारीख लगा दी, 16 जुलाई यानी कि आज की डेट। आज की तारीख में जो गौरव गौतम के वकील मेरे सोर्स बता रहे हैं कि वो एजी साहब जिनके नाम पर तारीख ली गई थी वो आज भी पेश नहीं हुए, और इस बात पर अदालत ने सख्त रुख अख्तियार किया। अदालत ने तीखे तेवर दिखाए और न्यायाधीश ने करण सिंह दलाल के वकील से कहा कि आप बहस कीजिए।
और मेरे सोर्स जो वहाँ कोर्ट में मौजूद थे वो बता रहे थे कि अदालत ने गौरव गौतम के अधिवक्ता को फटकार भी लगाई कि आप अदालत का टाइम खराब क्यों करते हो, आपने कोर्ट का और न्यायपालिका का मजाक बना रखा है। इस टाइप की जब बातें हुई, अग्रेसिव टिप्पणियां हुई, और उसके बाद में कोर्ट ने कल की यानी कि अब 17 जुलाई बृहस्पतिवार की तारीख लगा दी और अदालत ने कहा कि अपना बहस अगर नहीं करेंगे तो वो एक तरफा भी सुन सकती हैं, जिस प्रकार के आज के हालात थे। अब हालांकि अदालत का फैसला तो होगा मेरिट के बेस पर, इसके अंदर कितने तथ्य हैं, कितने जो तर्क पेश किए हैं करण सिंह दलाल ने, और उसके जवाब में गौरव गौतम के वकील कितने तर्कपूर्ण जवाब दे पाएंगे, मेरिट के आधार पर क्या फैसला होगा, क्योंकि ये तो अभी सुनवाई हो रही है और सुनवाई के अंदर जिस प्रकार की बात आई तो संभवतः अदालत को लगा कि अदालत का समय वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए अदालत ने आज ये फटकार भी लगाई और डांटा भी कि आप उनको समय से आइए। लेकिन अब नजर ये रहेगी कि आने वाले दिनों में इस केस का फैसला हुआ क्या, और जिस प्रकार से डेट इसके अंदर तारीख लग रही है, इससे तो ऐसा भी लगता है कि शायद ये अदालत जल्दी, जिस प्रकार तारीख लग रही है इससे तो ऐसा भी लगता है कि शायद ये केस जल्दी ही अपने मुकाम तक पहुंच जाए, यानी कि इस केस के अंदर अदालत का निष्कर्ष आ जाए, फैसला आ जाए। क्या फैसला हो सकता है? क्या पलवल के चुनाव में कुछ बड़ा हो सकता है? क्या पलवल के चुनाव को लेकर के जिस प्रकार की याचिका दायर की और उसका जो जवाब गौरव गौतम ने दिया, उसका कौन सा रिजल्ट सामने आ सकता है? आपको क्या लगता है, क्या होगा? कोई बड़ा खेला होगा और या फिर सब सामान्य? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।